वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। डेडलॉक के बायस वफाकी काबीना का गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया था और वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से रब्ते समेत दीगर मामलात नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के हवाले करके 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान चले गए। बाद शिकों पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बाद काबीना इजलास में गौर के बाद 27वीं तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मसवदा आज ही सेनेट और उसके बाद कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। सर्विसेज चीफ्स की तैनाती हुकूमत ही करेगी। आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो गया है। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं 27वीं तरमीम पर इफ़ाम मुतफ़ीम से आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी को बाज़ तजावीज़ पर खदशात हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है तमाम सूबों को बराबर हकूक़ दिए जाएँ। तरमीम पर इत्तेहादियों के साथ इत्तेफाक राय अभी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी के सरबराह वो खुद फैसला कर सकते हैं। 27वीं तरमीम में कुछ मामलात ऐसे हैं जो वक्त की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं हो जा रही। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 पर मुकम्मल आईनी अदालत और जजों के तबादले पर हुकूमत की मशरूत हिमायत का ऐलान। 27वीं तरमीम के बाकी तमाम नुकात को मुस्तरद कर दिया। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा आर्टिकल 243 पर हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करेंगे। हुकूमत ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अहदे को नया लकब देना चाहती है, नया स्ट्रेटजिक कमांड का अहदा देना है, फील्ड मार्शल के अहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसमें कोई हुकूमत का साथ देंगे। उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में हैं। मीसाक जमहूरियत और पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में आईनी अदालत का जिक्र है। आइन के मुताबिक सदर जज की इजाज़त से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी को इख्तियार देने की बात की है। हम समझते हैं जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मशवरा भी ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजवज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। आइन में तालीम से मुताल्लिक और NFC के तहफ़्फ़ुज़ वाली शिक का खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क में सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सूबा सिंध में मौजूद है। पंजाब ने तो नए बल्दियाती कानून में लाहौर के मेयर की पोजीशन ही ख़त्म कर दी। मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती निज़ाम में तरमीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। 26वीं और 27वीं तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। 27वीं तरमीम पास हुई तो अदालत से रिजू करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत तरमीम करना चाहती है तो स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक राय पैदा करे। हुकूमत संजीदा है तो मुसवदा सामने लाए। तरमीम मंजूर हुई तो PTI एहतजाज करेगी। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक सारी कमेटी से मुस्ताफ़ी हो चुके। 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। सेनेट में PTI पार्लिमानी पार्टी ने भी 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी है। इलामी में कहा गया है तरमीम से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासिर होंगे। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं 27वीं तरमीम में 26वीं तरमीम की निकाली गई शिकों को शामिल किया गया तो मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। सूबों के हक पर डाका डाला जाता है तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन के तहत सूबों के इख्तियारात में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात असम्बली में पेश हुई, ना उन पर अमल किया गया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही। ऐसे इक़दामात को आइन जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। 27वीं आईनी तरमीम 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत और नया ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जा सकते हैं। आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। मुजवज़ा आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी। आईनी अदालत को शरीयत कोर्ट की इमारत में मुंतकिल करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल की जाएगी। पाक अफगान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। मशीर कौमी सलामती समेत पाकिस्तानी वफ़द तुर्किया से वतन वापस रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुतफ़िक, मगर कह रहा था उनकी बात का ज़ुबानी एतबार किया जाए जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। हमने तहरीरी मुआहदे पर जोर दिया। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। तुर्किया और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। जंग बंदी अब भी बरकरार है, ताहम कोई हमला
हुआ या दरअंदाजी हुई तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। सबकी ख्वाहिश है खित्ते में अमन कायम हो। हम चाहते हैं खित्ते में तिजारत बढ़े और खुशहाली आए। ज़बानी यकीन दहानियाँ अगर मुआहदे का हिस्सा बन जाती तो ख़तरे के लिए बेहतर था। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकाबला। जस्टिस हमीदुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरे ख्याल से आज शायद केस ख़त्म ना हो पाए। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 87वीं आईनी तरमीम का तस्करा। मेरी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। कहा, बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत को की क्यों। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। फैसल सिद्दीकी बोले, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मुकमुका के चक्कर में है। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, 73 का आइन भुट्टो साहब का बड़ा तोहफा था। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि कुछ लेन देन से काम चल जाए। उनका कहना था, जब तक जजेस खुद खड़े नहीं होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके हैं जो हैदराबाद से शुरू होगी। 13 नवंबर को सरबराही इजलास होगा जिसमें अख्तर मैंगल भी आएंगे। मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे बयानात की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा बयान कोई मुहब्बे वतन नहीं दे सकता। दुश्मन को खुश करने की कोशिश पर वज़ीर आला को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा, तमाम सियासी क़ुव्वतों को अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ा होना चाहिए। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया न बनाया जाए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात किसी भी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला को कौमी इदारे से तसादुम नहीं बल्कि ताउन की राह इख्तियार करनी चाहिए। ANP के सदर अहमद वली खान ने कहा, वज़ीर आला टकराव की जगह आइन और कानून का रास्ता अपनाएं और सूबे के लिए भी कुछ करें। अपोजिशन लीडर की तैनाती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ़द की मुलाकात। PTI वफ़द का महमूद खान चकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, फैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की ताकीद। कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। मसाइल के हल के लिए बामी मुशावरत से आगे बढ़ना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद देते हुए कहा, आर्मेनिया के खिलाफ काराबाग की आज़ादी कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मेनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने पर सदर अलीयोव को सराहा। सदर अज़रबैजान ने जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ लंदन से ब्राज़ील रवाना। कहती हैं, परफॉर्मेंस में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। फ़ख्र का मकाम है कि पंजाब अब ग्लोबल सतह पर जा रहा है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग में ज़बरदस्त लीडरशिप फ्राहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 सरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फ़ंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ में PK MPs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर मारी ओनील की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आयरिश सफारत खाने से तालीमी ताउन पर बात करेगा। वज़ीर आला सिंध ने आयरलैंड को IT पार्क में आज़ाद कश्मीर के शहरियों से नारवा सलूक का गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम बगैर तस्दीक के कोई खबर आगे ना फैलाए। प्रोपेगेंडा का मकसद पाकिस्तान और इदारों से मुताल्लिक गलत फहमियाँ पैदा करना है। तलाल चौधरी ने कहा, जाली वीडियोज़ के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। कश्मीरी शहरियों के इस्लामाबाद आने पर कोई पाबंदी नहीं। चेकिंग पॉइंट्स पर तमाम पाकिस्तानी शहरियों की मामूल के मुताबिक चेकिंग होती है।